बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अहम चीज़ लेकर आए हैं। लौंग का सही इस्तेमाल और लौंग के फ़वाइद की वीडियो है ये। उम्मीद है आखिर तक आप देखेंगे, आपको बहुत सी मालूमात मिलेंगी सेहत के बारे में। तो हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों, लौंग एक ऐसी चीज़ है, हमने इसको सिर्फ बावर्ची खाने की हद तक रखा हुआ है। बावर्ची खाने में बस चंद एक खानों में डाल लिया, सालन में डाल लिया, फिर इसके फ़ायदों से हम वाकिफ़ ही नहीं हैं। हालांकि लौंग को दुनिया की ताकतवर तरीन ग़िज़ा कहा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा कि लौंग को आपने किस तरीके से किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करना है। मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आप इंशाअल्लाह गौर करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, एंटी हिस्टामिनिक यानी एलर्जी के ख़िलाफ़ हर किस्म की इसके अंदर इलाज मौजूद है। दुनिया की ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ा है ये। रोज़ाना 2 लौंग खाने के वो करिश्माती फ़वाइद हैं जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ़ हैं। ये तो आपने दाढ़ के दर्द के लिए तो इसका इस्तेमाल बहुत ही सुना होगा। सुन करने की सलाहियत इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसका तेल दांतों के दर्दों के लिए, सर के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको कच्चे लौंग के इस्तेमाल से होने वाले कौन कौन से फ़वाइद हासिल होते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप लौंग लाजिम इस्तेमाल करें, चाहे कोई बीमारी है या नहीं है। उसमें यह है कि आपके जिस्म के अंदर आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ताकत देता है। बीमारियों के जरासीम खुदा न खास्ता कोई जिस्म में मौजूद हैं वो तलफ़ हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर कोई दाखिल होंगे नए जरासीम खुदा न खास्ता वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो खाने का तरीका क्या है? आप 2 लौंग रात को सोते वक्त मुंह में डालकर चूसते रहें। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है, इसको दूध में डालकर दूध को अच्छे तरीके से गर्म करें। तीसरा तरीका है कि इनका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद इसको शहद में डाल लें, फिर उसी शहद को चाट जाएं। यकदम चाट लें, आपकी मर्ज़ी। 2 हिस्सों में बाँटें, एक सुबह एक शाम, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन 2 लौंग आपने लेने लाजमी है, ऐसे लें या किसी चीज़ में डाल कर, वो आपकी मर्ज़ी। अब क़ुव्वत बाह के लिए, जो मर्दाना कमज़ोरी होती है उसके लिए शहद का तरीका सबसे ज़बरदस्त होता है। 2 चम्मच शहद और 2 लौंग पीस कर उनको आपस में मिक्स कर लें। आधी दोपहर को खाएं, आधी चम्मच शाम को खाएं, यानी उसका 2 टुकड़े कर लें, हिस्से कर लें। आधा हिस्सा जो है दोपहर को खा लें, आधा शाम को खा लें। वैसे ताकत लेनी है, अल्सर है मैदे में, किसी किस्म का गैस का मसला है, दूध में 2 लौंग, छोटा टुकड़ा दारचीनी का, 2 सब्ज़ी इलाचियाँ, 1 चम्मच मिश्री, जिसको मिश्री भी कहते हैं, गरम करें। गरम करने के बाद जैसे गिलास आधा बच जाए उसको इस्तेमाल करें। ताकत भी मिलेगी, जिस्मानी कमज़ोरियाँ भी ख़त्म होंगी, कब्ज़ भी ख़त्म होगी, मैदे की जलन भी ख़त्म होगी, खून साले पैदा होगा, बहुत ताकत आएगी। तो सामीन, आपने लौंग लाजमी इस्तेमाल करने हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे आपके मुँह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। मुँह में रख के थोड़े थोड़े चूसते जाएँ दाँतों से, ऐसा ऐसा घोल कर हमारे खून में शामिल हो जाएंगे। इस तरीके से भरपूर लौंग से फ़ायदा उठाया जा सकता है। और जो है इसके बहुत से तरीके और भी हैं। उनमें जो सबसे आसान है, जो हर कोई कर सकता है, हर एक के पास मौजूद होता है, वो है पानी। गर्म पानी के साथ इसको थोड़ा सा पीस कर गर्म पानी के 2 घूंट के साथ इसको आप ले लें। पेट के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। हाजमा इतना तेज़ होगा, इतना तेज़, यकीन करें, नज़र तेज़ हो जाएगी, दिमाग तेज़ हो जाएगा। खून के अंदर से फाजिल गंदे मादे, प्लेग जो बने होते हैं खून के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब इसका जो तेल होता है ऑयल, उसका थोड़ा सा एहतियात होती है कि उसको आंखों में जाने से बचें। अगर कोई तेल इस्तेमाल करता है इसका, तो आंखों में ना जाए तेल, और सांस की नाली में भी ना जाए, और निकले भी ना, उसको ज़्यादा कोशिश करें मुंह में लगाएं, क्योंकि तेल के अंदर फिर कोई और केमिकल भी होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इंशाअल्लाह भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।